हाई कोर्ट के अंदर वेन्यू के ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती दिखाई गई और इलेक्शन वहीं हो रहा है, जबकि ये आपको ही मालूम है बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत हार्डशिप होगी मेंबर्स को वहां तक पहुंचने के लिए। First, the other respondent parties were not appearing. We had to request them to appear. Then RO was not feeling conducting the election in Supreme Court safe. Now in future, if in case Supreme Court is not safe place to conduct elections, तो कल को जब हमारे SCBA के इलेक्शंस होंगे वो भी क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने चाहिए। कुछ टाइम पहले एक ऐसा फेज आया था कि हमारे घर में पूरे एक हफ्ते पानी नहीं आया था सर। तो हमें पता है कि यहाँ पे रहना कितना स्ट्रगलिंग है और हम कितना इन रोजमर्रा की दिक्कतों से कैसे जूझ रहे हैं और इस सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। वी नीड न्यू स्पेस, न्यू लैंड टू बी अलॉटेड टू अस टू बिल्ड न्यू society, to bring new projects for our other 3,000 members apart from 684, those who have already got the flats. Supreme Towers की association को hand over करके multi-state should concentrate on the new projects. That is my first and sole motto. क्या आप मेंबर को एश्योर करेंगी कि रेगुलरली AGM हुआ करेगी, एनुअल रिपोर्ट मेंबर के सामने आप रखाएंगी? एजेंडा ये है सर कि एटलीस्ट एक मीटिंग 3 महीने में एक बार होनी चाहिए। तो लिटिगेशन से सोसाइटी को बचाने का एक ही तरीका है, सारे मेंबर्स मिलजुल के एक साथ काम करें। नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि SCBA मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हाउसिंग ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का इलेक्शन हो रहा है। 18 जनवरी को इलेक्शन है और सभी लोग, सारे मेंबर्स अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आके मेहनत कर रहे हैं। इस समय मेरे साथ मनु सिंह जी, जो कि एक कैंडिडेट हैं इस सोसाइटी का इलेक्शन लड़ने के लिए एज ए डायरेक्टर के तौर पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आज इनसे जानते हैं कि आज आखिरकार इस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो आज की प्रॉब्लम जो है, जो वेन्यू से रिलेटेड आ चुकी हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं। और खासकर पर्टिकुलरली जबकि आपने बहुत मेहनत की है उस पिटीशन को ड्राफ्ट करवाने में, उस पिटीशन को अल्टीमेटली ऑब्जेक्शन को रिमूव कराने में, और बहुत सारा ये सारा कंट्रीब्यूशन आपके हक में जाता है। तो आप बताएंगे ऐसा क्या हो गया हाई कोर्ट के अंदर, वेन्यू क्यों नहीं चेंज हो पाया है? क्या था आखिरकार कोर्ट के दिमाग में, क्या चीज़ थी ऐसी, क्यों ऐसा हुआ? जबकि वेन्यू क्यों, जबकि हमेशा ही सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी के अंदर इलेक्शन होता रहा है। ऐसा क्या हो गया कि हाई कोर्ट के अंदर वेन्यू के ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती दिखाई गई और इलेक्शन वहीं हो रहा है, जबकि ये आपको ही मालूम है बहुत प्रॉब्लम आएगी, बहुत हार्डशिप होगी मेंबर्स को वहां तक पहुंचने के लिए, और उसी के मुताबिक, मेरे मुताबिक जो है, ये परसेंटेज भी काफी हद तक लो जाएगी वोटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको कैसे? जी सर, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हमारे सीनियर सिटीजन वोटर्स जो हैं वो वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। But as a candidate, we will try our best to locate our voters to that place. We may put a shuttle or something to commute. However, yes, today when we were like appearing before High Court and we were requesting for venue change, first the other respondent parties were not appearing. We had to request them to appear. And when RO appeared, he appeared through VC and he just gave only one stance, that he was threatened and was feeling like he was not feeling conducting the election in Supreme Court safe. So in a way उन्होंने बिल्कुल साफ तौर से ये बोला है कि Supreme Court is not safe place to conduct elections. Now in future, if in case Supreme Court is not safe place to conduct elections, तो कल को जब हमारे SCBA के इलेक्शंस होंगे वो भी क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। ऐसा नहीं है, RO के साथ अगर कुछ गलत हुआ भी तो दैट इज अ पास्ट इंसिडेंट्स। उस इंसिडेंट्स को 1 महीना निकल चुका है और अभी हमने खुद RO को, हमारे SCBA के सेक्रेटरी ने खुद लेटर लिख के ये बताया है कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कंडक्ट कीजिए, आपको सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कराएंगे, सारी फैसिलिटीज हम देंगे, हम यहाँ तक कि अपना स्टाफ भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कि शायद उनके पास वहाँ पे वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो हम गए वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर में, वहाँ पे सिर्फ एक नैरो रोड है, सिर्फ एक रोड है जहाँ पे ऑलरेडी उनकी स्टाफ की और लोगों की गाड़ी ऑलरेडी पार्क्ड होती हैं उस रोड पे। we were like we had to park only one car and there was no space to park that car.
तो आप सोचिए कि हमारे SCBA मेंबर्स की इतनी सारी गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, पहली चीज। आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी हो रही है? सर कोशिश है, कल मेंशन करके देखेंगे। अगर हमारा अलाउ होता है तो हम जरूर सुप्रीम कोर्ट में वेन्यू चेंज की रिक्वेस्ट डालेंगे और कोशिश करेंगे कि वेन्यू हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसा आज से 20 साल पहले से होता आया है कि लाइब्रेरी 1 सुप्रीम कोर्ट प्रीमाइसेस में हमेशा इलेक्शन हुए हैं, तो अब भी हमारी कोशिश यही है। हमें आज मतलब हम फ्राइडे से पहले हमने CM लगाई थी ऑलरेडी डिस्पोज्ड ऑफ रिट में, जो कि कोर्ट ने खुद ही बोला था कि आप फ्रेश फाइल कीजिए। तो आज हमने we were running like pillar to post to get this listed. We first mentioned the matter in the morning early 10:30, then we got it allowed. We refiled the matter with by removing objections by 11:30, and it was a hard day for us to get it listed because no one was, even registry was not so kind to us that you are getting the matter listed so on so urgent basis. What is the urgency like this? So as a voter, no doubt your contribution is really appreciable. You did so much things for the purpose of today's petition itself. There is no doubt. Now let's come on the other point itself. No doubt this is a very hardship. The members will definitely face the hardship. Sir, we have tried our level best and we will try tomorrow as well if in case it can be done. Yes. Rest is up to judges. आप मुझे बताइएगा कि आप लोग क्योंकि इलेक्शन लड़ रही हैं एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पर, आपका एजेंडा क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं और क्या अल्टीमेटली मेंबर्स के बारे में आप मेंबर को ऐसा करके दिखाना चाहते हैं जो कि पिछली बार जो उनको हार्डशिप हुई है फेस, उससे उनको निदान मिल सके? कैसा आप करेंगे? व्हाट यू शुड डू फॉर द मेंबर्स? जी सर, मेरा एजेंडा बहुत सिंपल और क्रिस्प 3 चीजों में डिवाइडेड है। फर्स्ट चीज है मेरी प्रोग्रेस। मेरे एजेंडा का फर्स्ट जो मैंने रखा है वो है प्रोग्रेस में हमारी दोनों चीजें आती हैं। एक हमारी करंट सोसाइटी जो डील कर रही है सारी सिचुएशन से, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है, जहाँ पे there is no facility or maintenance, we can say that the buildings are on verge of getting demolished you are the in a very bad condition. मैं आपकी बात को बीच में काट रहा हूँ। You are the best person because आप लोग खुद भी बहुत हार्डशिप फेस कर रहे हैं क्योंकि आप वहीं पर रह रही हैं। जी सर, मैं खुद रह रही हूँ। मेरा टावर 10 में मेरा फ्लैट है और मेरे को वो हार्डशिप रोज फेस करनी पड़ती है। कुछ टाइम पहले एक ऐसा फेज आया था कि हमारे घर में पूरे 1 हफ्ते पानी नहीं आया था सर। तो हमें पता है कि यहाँ पे रहना कितना स्ट्रगलिंग है और हम कितना इन रोजमर्रा की दिक्कतों से कैसे जूझ रहे हैं और इस सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो सबसे पहला और फोरमोस्ट मोटिव यही रहेगा। दो जस्टिस मुरलीधर हैज बीन अपॉइंटेड एज local commissioner on this matter and he will be taking care of it. I am damn sure about it, but still we need to help him understand where to put what input. So we have to give input to him. So first is our Supreme Towers. Second is that this flat belongs to my father, not to me. So second progress is that we need new space, new land to be allotted to us to build new society, to bring new projects for our other 3,000 members apart from 684, those who have already got the flats. तो अगला एजेंडा मेरा यही है। प्रोग्रेस में 2 हैं। एक मल्टी स्टेट के थ्रू सुप्रीम टावर्स की बढ़ोतरी और बेहतरी करना, इसको भी उस स्टैंडर्ड पे लाना जो आसपास की सोसाइटीज जहाँ 2 करोड़ में अपना फ्लैट बेच रही हैं, कल की डेट में अगर हम किसी अपने फ्लैट की रेट बताएं किसी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बुलाएं तो हमारी सोसाइटी अच्छी दिखे। आपका भी फ्लैट 2 करोड़ का हो सकता है, 3 करोड़ का भी हो सकता है, प्रोवाइडेड कि अगर आपको रजिस्ट्री की प्रॉब्लम खत्म हो, स्टैंप ड्यूटी की प्रॉब्लम खत्म हो और इनके आपस में झगड़े खत्म हो, इनके आपस में झगड़े हो खत्म। दूसरा पॉइंट में सर उसी पे आ रही हूँ कि सब लीज जो हमारा सब लीज पेंडिंग है उसको करवाना बहुत जरूरी है और उसके बिना हमारा ये मतलब एक तरह से बिकॉज हमारे फ्लैट्स पे लोन नहीं हो पाता, हम इनको आगे सेल ऑफ करने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज वी हैव टू सेल इट टू ओनली SCBA मेंबर और
एन एडवोकेट। सो ये सारी जो दिक्कतें हैं इन्हीं को रिजॉल्व करके एक अपना सुप्रीम टावर्स को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना के सुप्रीम टावर्स का सारा भार सुप्रीम टावर्स की एसोसिएशन को हैंड ओवर करके मल्टी स्टेट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द न्यू प्रोजेक्ट्स। दैट इज माय फर्स्ट एंड सोल मोटो। सेकंड इज of course related to the same thing, transparency. Transparency is must in order to conduct and in order to implement all these things that we are progressing and we are aiming for, is to be transparent to our other members, those who are there. So transparency में सर क्या आप मेंबर को एश्योर करेंगी कि रेगुलरली एजीएम हुआ करेगी, एनुअल रिपोर्ट मेंबर के सामने आप रखाएंगी? क्या मेंबर को एश्योर करेंगे इस बात के लिए? एजेंडा ये है सर कि एटलीस्ट एक मीटिंग 3 महीने में एक बार होनी चाहिए, जिसमें हम सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएं, एक प्रॉपर एजेंडा जो भी हमने उस मीटिंग में डिस्कस किया है, जो भी हमने कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के पॉइंट्स हैं, वो सारे मेंबर्स को सर्कुलेट हो। इफ इन केस देयर इज सम सजेशन, देयर इज सम अमेंडमेंट और देयर इज सम एनी अदर एडिशन नीड्स टू बी डन इन that can be done through members. I understand 3,500-4 हजार members को सबके suggestions लेना वो नहीं होता, but we can make a committee to make those suggestions implemented accordingly. And फिर जो दूसरी चीज़ है, GBM होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बैलेंस शीट मेंटेन होनी चाहिए, और हमारा जो भी हमारा पैसा इनपुट और आउटपुट, क्रेडिट डेबिट दोनों का हमारे पास और हमारे सारे मेंबर्स के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जो कि अभी मिसिंग है। ये बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट शुड बी शेयर्ड विद ऑल मेंबर्स एंड इट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट सो दैट नॉट इवन अ सिंगल रुपी विल गो हियर एंड देयर। ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड। सोसाइटी के अंदर लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत है। उस लिटिगेशन से इस सोसाइटी को कैसे बचाने के लिए आपके मन के अंदर क्या चीज़, आप कैसे ऐसा करेंगे जिससे कि लिटिगेशन से सोसाइटी को बचाया जा सके? कम से कम लिटिगेशन होना चाहिए। सर लिटिगेशन से सोसाइटी को बचाने का एक ही तरीका है, सारे मेंबर्स मिलजुल के एक साथ काम करें, सबके सजेशंस लिए जाएं, और ये जितने भी हमारे मल्टीपल केसेस चल रहे हैं, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट में है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में है, we should sit and conclude all these cases and should look forward to close all these cases on a positive note so that हमारी जो ये litigation है, एक तो ये कम हो, और दूसरी चीज ये है जो हमारा प्रोफेशन एडवोकेट्स हैं हम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ही केसेस लड़ते रहेंगे कोर्ट में। हमारे को दूसरों की मदद करने के लिए दूसरों के केसेस लड़ने, तो अपने वालों को एमिकेबली रिजॉल्व करके इसको खत्म करेंगे, यही एम है। और कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी कोई लिटिगेशन ना हो, इसके लिए काफ़ी अच्छी हद तक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, और ये भी करेंगे कि जिसकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो टाइमली रिजॉल्व करके उनको आंसर करके, और इसको अच्छे से हम कंडक्ट कर, मतलब एक नई जो हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम हो, वो अच्छी 15 लोग जो कि सक्षम रहे हर काम करने में और बढ़िया तरह से काम कर पाए। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप मेंबर्स को क्या अश्योर करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बाबत जो है कि आपको मेंबर वोट क्यों दें? सर मैं ये अश्योर करना चाहूंगी सर, अगर मैं एज अ डायरेक्टर आती हूँ तो मैं ट्रांसपेरेंसी, मैंने आपको बोल ही दिया, मेरा तो मेन एजेंडा ही ट्रांसपेरेंसी रखने का है। तो ये एश्योरेंस मेरी तरफ से रहेगी कि मेरी तरफ से कोई भी एक इधर से उधर कोई बैलेंस शीट या कोई भी आपकी जो भी रेगुलर मेंटेनेंस है या कोई भी ऐसी जो भी डिस्कशन है, सजेशंस है, वो ऐसे वेस्ट नहीं जाएंगे हमारे। यानी आप कोऑर्डिनेशन को यार ध्यान लगाएंगे, कोऑर्डिनेशन आपस में होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन और डेलीगेशन। ऐसा नहीं है एक लौता इंसान कोई सारा काम नहीं कर सकता, तो डेलीगेट करना है। 4 जने एक काम पे कंसंट्रेट करें, 4 जने एक काम पे कंसंट्रेट करें, 4 जने एक काम पे कंसंट्रेट करें, और बाकी लोग उनको आगे हेल्प करें। ये ही होना चाहिए, और ये एक टीम की तरह काम करना चाहिए, टीम बॉन्डिंग, जिसमें एक लीडर हो जो सबको लीड करे और बाकी सब एज अ टीम मेंबर्स उसमें काम करें। यही हमारा मोटिव है, और यही हम आगे सबको मतलब ये एश्योरेंस देना चाहते हैं। इफ इन केस आई एज अ लीडर विल कम,
I will definitely, I as a board of director or leader will definitely make sure that implementation and delegation would be done according to their expertise and according to their requirement. What is there? Who knows what? So according to that, every team would work in their own phase. They won't interfere in each other's work. That's what I would do. पब्लिक डिबेट के बारे में आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें भी कभी ना कहीं पब्लिक डिबेट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए। पब्लिक डिबेट तो बहुत ज़रूरी है, बट वो डिबेट के तरह ही होना चाहिए। उसमें कन्फ्लिक्ट्स नहीं आने चाहिए। पता चला हम डिबेट कर रहे हैं और वहाँ पे भी हम लिटिगेशन में ही घुस रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक डिबेट शुड बी हेल्दी एंड वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। मनु सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे वकील साहब चैनल के अंदर आए हैं। मेरी गुड विशेस आपके साथ है, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट। मेरी गुड विशेस है कि आप जरूर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर आएंगी, अच्छे वोटों से आप आएंगी, और उम्मीद करता हूं कि आपका जो एजेंडा है, जो आप लोगों का व्यू पॉइंट है, आप उसको इसमें अमल करें। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. And I am deeply obliged that you have given me chance to speak in your channel. Thanks a lot. नमस्कार, मैं एडवोकेट वीके आनंद आपके लिए और भी ऐसे अच्छे कंटेंट और न्यूज़ लाता रहूँगा। हमसे बने रहने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, फॉलो करना ना भूलें।